हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीए ऑनर्स संस्कृत सिलेबस के बारे में। ठीक है कि बीए ऑनर्स में संस्कृत में जो आप डीयू से करना चाहते हैं तो उसमें सिलेबस क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, कितने कोर्स होते हैं और कितने सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोर्स होता है वो सेमेस्टर में चलता है, ठीक, ईयर में नहीं चलता। तो 3 साल का जो कोर्स होता है 3 साल का ही होता है, परंतु उसमें क्या कहते हैं सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। एक साल में 2 सेमेस्टर, दूसरे साल में भी 2 सेमेस्टर, तीसरे साल में भी 2 सेमेस्टर। ठीक है, पहला और दूसरा सेमेस्टर जो होता है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है और थर्ड और फोर्थ जो होता है वो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर क्या होता है वो लास्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि इसमें फर्स्ट ईयर में सिलेबस क्या क्या पढ़ाया जाता है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस, सेमेस्टर जो होता है वो जुलाई से लेकर नवंबर तक होता है फर्स्ट सेमेस्टर। फिर जनवरी से लेकर क्या कहते हैं मार्च अप्रैल मई जून तक जो होता है वो सेकेंड सेमेस्टर होता है। ठीक है, यही सेमेस्टर चलता है, तब तक आपके एडमिशन जो होते हैं जुलाई में हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डीयू के अधिकतर संस्कृत से रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें मौजूद है। एमए बीए बीएड से रिलेटेड अधिकतर सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट जाके हमारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो है कि डीयू संस्कृत ऑनर्स जो है फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। ठीक है, संस्कृत ऑनर्स का ये सिलेबस है। आपको सबसे पहले बता दिया जाए कि देखो बहुत सारे टॉपिक, मतलब हर एक सेमेस्टर में पढ़ाने का एक फ़ायदा है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो देखो कोर पे इसमें दो तीन तरीके के पेपर पढ़ाए जाते हैं। तो कोर पेपर पढ़ाए जाते हैं और एईसीसी के भी और जी के भी। ठीक है, ये बदलते रहते हैं। हालांकि कोर पेपर जो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, 80-90 कॉलेज हैं, जहाँ जहाँ पर भी संस्कृत चलती है 30-40-50 में, हर जगह सेम ही सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो कोर के पेपर जो होते हैं सेम होते हैं। तो जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ लिखा हुआ है डीयू फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस। इसका मतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। कोर पेपर में आपको 2 पेपर पढ़ाए जाते हैं। पहला जो होता है वो क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर यानी कि संस्कृत साहित्य का इतिहास। बुक कौन सी लेनी है नीचे मैंने लिखा हुआ है, वही चीज़ है इसका हिंदी में। ठीक है, कौन कौन सी बुक लगती है नीचे मैंने लिख दिया है। तो जो आपको पढ़ाया जाएगा क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर यानी कि संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य के इतिहास में आपको वेद पुराण, हाँ, वेद जो है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, वेद पुराण महाभारत, हाँ, काव्य काव्य की रचना, ये सारी चीज़ें आपको क्या पढ़ाया जाता है क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य का इतिहास में पढ़ाया जाता है। दूसरा जो पेपर पढ़ाया जाता है वो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, हाँ, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर पोएट्री पढ़ाया जाता है। पोएट्री का जो सेक्शन है जैसे आपको रघुवंशम, कुमार संभव, नीति शतक, किरातार्जुनीयम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो हाँ, तो जो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर की जो पोएट्री की बुक जो है वो यहाँ सेकंड वाले से देखिए, रघुवंशम, कुमार संभव, नीति शतक और किरातार्जुनीयम, ये आपको बुक पढ़ाई जाती है। ठीक है, हाँ, ये 4 बुक आपको पढ़ाई जाती है। संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है वो, ये मतलब ये एक फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ाए जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि अलग अलग नहीं, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि ये तो हो गए कोर पेपर। यहाँ कोर पेपर यानी कि मुख्य पेपर जो सबको पढ़ना होता है। ये पेपर आपको मुख्य रूप से हर किसी को, बच्चों का, अगर जितने लोगों ने एडमिशन लिया होगा संस्कृत ऑनर्स में, हर एक बच्चे को ये पढ़ना होता है। अब इसमें भी कुछ 4 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में भी 4 पढ़ने पड़ते हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 4 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। तो 2 पेपर तो ये हो गए कोर के। ठीक है, 2 पेपर कोर के हो गए, क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर पोएट्री। ठीक है, इसकी जो बुक आती हैं वो संस्कृत साहित्य का इतिहास है और रघुवंशम, कुमार संभव, नीति तक, किरातार्जुनीयम। ठीक है, इनमें से आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 पेपर और जो पढ़ने पड़ते हैं एईसीसी। ठीक है, ये एईसीसी का जो कोर्स होता है इसमें आपको इन्वायरमेंटल साइंस, हालांकि बीए ऑनर्स जिन जिन लोगों ने बीए ऑनर्स लिया है उनको एक पेपर इन्वायरमेंटल साइंस जो होता है पर्यावरण वाला, वो हर एक बच्चे को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, या तो चाहे प्रोग्राम में हो, किसी न किसी सेमेस्टर में लगा होता है। तो ऑनर्स में जाहिर सी बात है, या तो ऑनर्स में आपको अधिकतर फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में ही ये पेपर मिल जाता है। ठीक है, तो संस्कृत ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में ही अधिकतर जगह पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है। हालांकि ये चीज़ें कॉलेज पे डिपेंड करती हैं और स्टूडेंट पे डिपेंड करती हैं, पेपर बदलते भी रहते हैं। अब आते हैं जीई। ठीक है, तो परंतु अधिकतर जगह इन्वायरमेंट ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीई जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव में आपको एक पेपर लेना पड़ता है। उसमें आप हिंदी इंग्लिश अपने मन से जो भी आपको अच्छा लगता है वो पेपर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरे होंगे, अगर कॉलेज में एडमिशन कट ऑफ में आता है नाम, अगर भरने जाएंगे तो हिंदी इंग्लिश मैथ पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री कुछ भी आप ले सकते हैं, जो आपका पढ़ने का मन है, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, परंतु एक बात का ध्यान रखना, जनरल इलेक्टिव में जो पेपर आप ले रहे हैं वो 2 साल तक ये जनरल इलेक्टिव के पेपर पढ़ने पड़ते हैं। मतलब हाँ, तो अलग अलग, मतलब हर सेमेस्टर में अलग अलग टॉपिक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, जो आप टॉपिक ले रहे होंगे, जैसे मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस आप
2 साल तक रखिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आप संस्कृत से क्या कहते हैं आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो आप पॉलिटिकल से भी आप क्या कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसका फ़ायदा होगा अगर आप चेंज कर, हालांकि जी क्या होता है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। परंतु अगर आप चेंज कर देंगे, मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा पोल साइंस, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर में आपने हिंदी ले लिया, तो इससे क्या होगा तब आप नहीं कर सकते। इससे तब क्या होगा कि ना आप हिंदी से ही एमए कर सकते हैं ना पॉलिटिकल से ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको सिर्फ संस्कृत से ही बढ़ना पड़ेगा। अगर आप संस्कृत के साथ पॉलिटिकल भी लेना चाहते हैं, इंग्लिश भी लेना चाहते हैं, हिंदी भी लेना चाहते हैं, तो वो दोनों साल आप जनरल लेवल के पेपर रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले जितने भी समय होंगे, आप अगर संस्कृत से नहीं आगे बढ़ना चाहते तो पोल साइंस से अगर आप एमए करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उससे कर सकते हैं, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब ये देखो, छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा। हाँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो संस्कृत का सिलेबस होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। हालांकि जी अधिकतर ऑनर्स वालों को मिलता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो कोर के पेपर होते हैं वो दो हर बच्चे को पढ़ने पड़ते हैं जो संस्कृत लेता है। क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, पोइट्री। इसके जो बुक है यहाँ पे बुक दिया हुआ है, संस्कृत साहित्य इतिहास, रघुवंशम, कुमार संभव, नीति शतक, किरातार्जुनीयम, ठीक है। एसीसी में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। वो चेंज भी हो सकता है, कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं, अगर आपके कॉलेज में कुछ नया पढ़ाया जा रहा है तो ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये टीचर और स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। परंतु अधिकतर होगा तो यही टॉपिक वही होते हैं। हो सकता है आपको सेकेंड सेमेस्टर में कुछ पढ़ाया जा रहा है तो हो सकता है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है आपको इन्वायरमेंट किसी कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है, किसी कॉलेज में सेकेंड में पढ़ाया जा रहा है। तो मेन चीज़ें यही हैं, बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस होता है यही है संस्कृत ऑनर्स का, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन में दबा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे। सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या सिलेबस है और कौन कौन सी बुकें लगती हैं, कोर पेपर में क्या पढ़ाए जाते हैं, एसीसी में क्या पढ़ाए जाते हैं, जनरल इलेक्टिव में तो सेम ही है, जो आप फर्स्ट ईयर में रख रहे हैं वो सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड फोर्थ में भी रख सकते हैं। 2 साल आपको पढ़ना पड़ता है जी का, ठीक है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ पूछना है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, उस पर भी आप पर्सनल चीज़ें जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। या आई एम प्रीजे जो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल इंस्टाग्राम है, उस पर आप हम मुझसे बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।